नमस्कार मित्रों, यह सारा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 10 ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। किसी वस्तु की ऊंचाई अथवा दूरी को जब मापना होता है जो हमारे पहुंच से दूर हो, तब हम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करके उसका ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए त्रिकोणमिति अनुपात, जैसे कि हमको पता है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों में संबंध होता है, इसका उपयोग वस्तु के साथ काल्पनिक समकोण त्रिभुज बनाकर उसकी ऊंचाई एवं दूरी को मापी जा सकती है। तो इस प्रकार के जब हम लोग हाइट और डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको दो तरह के शब्द के बारे में यहाँ पे परिचित होना पड़ेगा। उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहने का मतलब होता है जब कोई प्रेक्षक क्षैतिज पर खड़ा होकर ऊपर की ओर देखता है, तब क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई प्रेक्षक जो है अपने आँख से जाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, और आँख से जैसे उठा के वो देखता है, ऊपर की ओर देखता है, तब वो उन्नयन कोण बनेगा। और प्रेक्षक जो है नीचे की ओर जब देखेगा तो ये जो कोण बनेगा अवनमन कोण बनेगा। जैसे ये आँख है और यहाँ ऊपर की ओर वस्तु सी को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो उन्नयन कोण कहलाता है। और मान लो आँख यहाँ पे है प्रेक्षक का, और वो नीचे की ओर, ये हमारा दृष्टि रेखा हुआ, और ये नीचे की ओर देखता है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। तो चलिए देखते हैं हम एक्सरसाइज में प्रश्नावली 1। तो इसमें जैसे कि हमको पहला प्रश्न में जैसे कि बोला गया है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है। माना ए भी मीनार तथा जमीन पर स्थित बिंदु सी है। इसलिए BC बराबर 90 मीटर और कोण C बराबर 30 अंश। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है उन्नयन कोण, तो ये हमारा मान लो कि यहाँ पे आँख है, इससे हम देख रहे हैं, तो ये हमारा दृष्टि रेखा हुआ, तो ये हमारा उन्नयन कोण है 30 अंश का। ये मान लो कि मीनार है और मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो माना वो ऊंचाई हमारे पास h मीटर है। तो माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है, AB और BC में। तो AB और BC हम 30 अंश लेंगे, तो AB बटे BC होगा, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। तो 30 अंश बराबर AB बटे BC। तो 30 अंश का मान कितना होता है, तो वो होता है 1/√3। और AB का मान हम h माने हैं और BC हमको दिया है 90 मीटर। तो हमारा h हो जाता है, इसलिए h बराबर हो जाएगा 90 वर्गमूल
3। इसका वर्गमूल 3 से आंसर हर में गुना कर देते हैं तो हमारे पास हो जाता है 90/3 वर्गमूल 3। ये वर्गमूल 3 का गुना हुआ तो 3 हो गया। इसको 3 से डिवाइड किया तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो हमको मिल जाता है 30 वर्गमूल 3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 30 वर्गमूल 3 मीटर है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा में बोलता है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है के पाद बिंदु से वर्गमूल 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो माना ए बी जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जिसका पाद बिंदु बी है। पाद मतलब नीचे का बिंदु। और ए बी बराबर मतलब स्तंभ की ऊंचाई हमको क्वेश्चन में दिया है तथा ए बी बराबर 3h मीटर हमको दिया हुआ है। माना तथा पाद बिंदु बी से बिंदु सी की दूरी बराबर वर्गमूल 3h तथा बिंदु सी पर उन्नयन कोण बराबर थीटा है। मतलब ए बी को माना ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और सी से देखने पर इसका उन्नयन कोण थीटा है। तो समकोण त्रिभुज ABC में AB बटे BC बराबर tan थीटा। तो AB हमारे पास यहाँ है 3h और BC है वर्गमूल 3h बराबर tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाता है h कैंसिल हो गया तो 3/√3। इसमें √3 और √3 का आंसर हर में गुना किया तो हमको प्राप्त होता है 3/3 वर्गमूल 3। 3 कैंसिल हो गया तो हमको प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 3। तो tan थीटा बराबर वर्गमूल 3। तो tan थीटा वर्गमूल 3 हमको tan में प्राप्त होता है tan 60°। तो थीटा बराबर इसका तुलना किया तो tan की जगह में tan है तो थीटा की जगह में 60 है, तो हमारे पास थीटा = 60 डिग्री होता है। अतः बिंदु C से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण कितना प्राप्त हो गया हमको 60°। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः बिंदु C से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60° है।
इसके बाद है प्रश्न क्रमांक तीसरा। इसमें जैसे कि बोला गया है, एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यहाँ पे जैसे कि मान लो कि ये पतंग है ए और ये डोरी है और ये यहाँ पे 30 अंश का कोण है, तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, मतलब एक सीधी है, तनी हुई है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमको ये इसकी लंबाई, हमको डोरी की लंबाई हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो माना बिंदु ए पर पतंग तथा बिंदु सी भूमि पर एक बिंदु है जिस पर पतंग की डोरी बंधी है, जिस पर पतंग की डोरी बंधी है। तो प्रश्नानुसार भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से पतंग की ऊंचाई ए बी बराबर हमको 60 मीटर प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे दिया है, पतंग से डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई, ये ए और सी, ए सी, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, तो ये हो जाएगा कोण ए सी बी बराबर 30 अंश। इसलिए हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है, मतलब लंब और कर्ण में क्या संबंध हो सकता है। तो हम जानते हैं कि साइन 30 अंश बराबर होता है, इसके लिए ये लंब हुआ कोण के सामने की भुजा, और ये कर्ण हुआ ढलान वाला भुजा। तो लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण या ए बी बटे ए सी होगा। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में साइन 30 अंश बराबर ए बी बटे ए सी। ए बी क्या है हमारा, लंब है, और ए सी क्या है, कर्ण है। तो ए बी हमको है 60 अंश, मतलब 60 मीटर, और ए सी हमको निकालना है, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। इसलिए ए सी का इधर गुना कर दिया तो ए सी बराबर हो जाएगा 60 गुना ये 2 का इधर गुना हो जाएगा तो 2, तो 6 दूनी 12, 120 मीटर। अतः डोरी की लंबाई, AC बराबर 120 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला सवाल। तो इसमें चौथा सवाल में हमको बोला है, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें माना
ए बी हमारे पास यहाँ पे ए बी को हम स्तंभ माना, और पी क्यू हमारे पास जो ये पी क्यू है वो भवन है। तो प्रश्नानुसार हमको दिया है कि पी क्यू बराबर 15 मीटर और कोण पी बी क्यू, यहाँ पे पी बी क्यू बराबर 30 अंश, और ए बी, ये ए और बी, ए बी हमारा क्या है, स्तंभ है। तो स्तंभ हमको निकालना है, ये कितनी है इसकी ऊंचाई, और कोण ए क्यू भी हमको दिया हुआ है 60 अंश। तो क्योंकि स्तंभ ए बी व भवन पी क्यू धरातल पर लंबवत होंगे, इसलिए ये क्या है, ये लंबवत है, इसलिए ये जो कोण बन रहा है ये कोण, और ये यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है ये त्रिभुज, और ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे। इसलिए समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में देखते हैं, ये पी क्यू और बी में देखते हैं, इसमें ये पी क्यू और बी क्यू में क्या संबंध हो सकता है। तो पी क्यू बटे बी क्यू, तो पी क्यू हमारा क्या है, लंब है, और बी क्यू क्या है, हमारा आधार है। तो ये कितना है हमारे पास, तो लंब बटे आधार क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा कितना है, 30 अंश है। तो पी क्यू हमको जैसे क्वेश्चन में पी क्यू हमको दिया है 15, है ना, और tan 30 अंश बराबर होता है 1/3। इसलिए हमारा ऊपर जो अनुपात है उसमें हम वहाँ रखेंगे, तो 15/BQ बराबर 1/3 हो जाएगा। इसलिए BQ बराबर 15/3 हो जाएगा, क्योंकि BQ का 1 के साथ गुना हुआ और इसके साथ गुना हुआ, तो BQ बराबर 15/3 हो जाता है। अब तथा समकोण त्रिभुज ABQ में AB बटे BQ, मतलब ये जो त्रिभुज है ABQ, इसमें और इसमें क्या संबंध है वो देखते हैं। तो BQ तो यहाँ पर हमारे पास AB हमको ज्ञात करना था, तो इन दोनों में संबंध हमारे पास जो है वो है tan 60 अंश, क्योंकि यहाँ पे जो कोण है ये 60 अंश है, और tan 60 अंश का मान हम जानते हैं कितना है, तो tan 60 अंश हमारे पास होता है वर्गमूल 3,
और हमारे पास बी क्यू हम समीकरण 1 से निकाल चुके हैं और बी क्यू का मान है 15 वर्गमूल 3। इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणित 15 वर्गमूल 3। तो इसके बराबर हो जाएगा 15 वर्गमूल 3 का गुना हुआ तो हो जाएगा 3, तो 15 तिया 45। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 45। अतः स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर 45 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला सवाल। तो अगला सवाल में हमको जैसे बोला गया है दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। मान लो कि ये मीनार है एक और ये ए बी एक मीनार है, पी क्यू दूसरा मीनार है, तो उनके बीच की दूरी हमको 120 मीटर दिया हुआ है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, दूसरी मीनार के है ना, दूसरी मीनार के यहाँ पे दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये हमारा प्रथम मीनार है, ये हमारा दूसरा मीनार है। तो दूसरे मीनार से देखने पर इसके शिखर का उन्नयन कोण हमको दिखता है 30 अंश। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, ये 40 मीटर है, तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये बोला गया है। तो ये भी हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं सवाल। तो माना ए बी हमारे पास पी क्यू दो मीनार है, दोनों मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी बी क्यू बराबर 120 मीटर। और यहाँ पे प्रश्न में हमको जैसे कि यहाँ पे ये हमारा क्या है, दूसरी मीनार है, दूसरी मीनार, और ये हमारा ए बी जो है पहली मीनार है। तो दूसरी मीनार की हमको जैसे कि यहाँ पे ऊंचाई हमको दिया है 40 मीटर, तो पी क्यू दूसरी मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। माना जिसको हमको ज्ञात करना है, माना प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो माना प्रथम मीनार ए बी बराबर 8 मीटर। और यहाँ पे हम एक रचना करते हैं, पी एल की रचना किया। पी एल लंबवत है ए बी पर, खींचे। तो पी एल जो होगा पैरेलल होगा क्यू बी के। अतः पी एल बराबर क्यू बी बराबर 120 मीटर हो जाएगा। मतलब ये दोनों पैरेलल है, तो ये 40 मीटर होगा, तो ये भी 40 मीटर होगा, और ये 120 मीटर है, तो ये 120 मीटर होगा। अब देखते हैं कि ए एल और पी एल में क्या संबंध है। ये हमारा ए एल है और ये पी एल है, तो ए एल बटे पी एल क्या हो जाएगा, ए एल बटे पी एल। तो ए एल हमारा इस कोण के लिए क्या हुआ, लंब हुआ,
और ये हमारा आधार हुआ, ए एल क्या हुआ, लंब, और ये हुआ आधार। तो ये कितना अंश में है, तो लंब बटे आधार क्या होता है, 10 होता है। तो 10 30 अंश, क्योंकि यहाँ पे 30 अंश है और ये दिया है। तो ए एल का मान हमारे पास कितना है, तो वो हो जाएगा ए बी बराबर हम कितना माने हैं, यहाँ पे एच माने हैं, तो एच माइनस 40 हो जाएगा ए एल। तो एच माइनस 40 बटे पी एल हमारे पास है 120, और 10 30 अंश का मान होता है 1 बटे वर्गमूल 3। तो इसको हमने हल किया, तो h माइनस 40 बाई 120 इज इक्वल टू 1 बाई √3 हमको प्राप्त हुआ था। तो इसको हल किया तो हमारे पास हो जाएगा h माइनस 40 वर्गमूल 3 बराबर 120। तो h माइनस 40 इज इक्वल टू 1/2 √3। इसका ऊपर नीचे में वर्गमूल 3 का गुना किया तो हमारे पास हो जाएगा वो 1/120 बटे वर्गमूल 3 का गुना हुआ तो हो जाता है 3, और ये हो जाएगा वर्गमूल 3। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब 40 वर्गमूल 3 प्राप्त होता है। तो h माइनस 40 इज इक्वल टू इतना, तो h इज इक्वल टू 40/√3 प्लस 40, दिस इज इक्वल टू 40 इसमें कॉमन निकाल दिया तो √3 प्लस 1 हमारे पास क्या मिल जाता है, h। अतः प्रथम मीनार की ऊंचाई, अतः प्रथम मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर 40 वर्गमूल 3 धन 1 मीटर। आंसर। इसके बाद है छठवां सवाल। तो छठवां सवाल में हमको बोलता है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है होगा। तो मान लो मीनार का आधार, ये मान लो कि AB हमारा मीनार है और मीनार का आधार B से A दूरी पर एक बिंदु है P, है ना, और एक दूसरे Q बिंदु है। तो हमको प्रश्न में ये बोलता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब होता है उन दो कोणों का योग जो है 90 अंश है। तो एक कोण मान लो थीटा है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 90 ऋण थीटा हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो माना ए बी मीनार है, यहाँ पे ए बी क्या है, मीनार है। मान लो कि हमारे पास ये है ना, ए बी हमारा क्या है, मीनार है, तथा आधार बी से जाने वाली रेखा पर स्थित दो बिंदु
P व Q है। माना AB बराबर H और BP बराबर A, BQ यहाँ पे BQ बराबर B और कोण APB बराबर माना थीटा है। अब चूंकि इन दोनों का कोणों का योग, चूंकि प्रश्नानुसार कोण APB प्लस कोण AQB इज इक्वल टू 90 अंश है ना, क्योंकि ये पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। इसलिए कोण AQB बराबर 90 माइनस कोण AQB बराबर हो जाएगा 90 ऋण थीटा। अब त्रिभुज ABP में AB बटे BP बराबर होता है tan थीटा। AB हम यहाँ पे H माने और ये हमको BP हमको दिया है A, तो ये हो जाएगा tan थीटा। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा A tan थीटा। इसको हम समीकरण 1 नाम दिया। अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABQ में देखते हैं। AB बटे BQ बराबर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। तो H बाई B इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि ये इस त्रिभुज में H बाई बी इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसको हमने और हल किया तो H बराबर हो जाता है B tan 90 माइनस थीटा। इसको हम 2 नंबर नाम दिया। तो समीकरण 1 और 2 से देखते हैं कि ये दोनों H का मान है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 को गुना करने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट का लेफ्ट के साथ गुना करेंगे और राइट का राइट के साथ, तो A tan थीटा इंटू B cot थीटा हो जाएगा। क्यों cot कैसे हुआ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसको और हल करेंगे तो H इज इक्वल टू B tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। इसको हम 2 नंबर नाम दिए। तो इसको फिर हल किया तो होता है A और B का गुना हुआ तो AB और tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो हमारे पास H स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AB। और ये हमको सिद्ध करना था और ये हमारा सिद्ध हो जाता है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7वां। तो 7वां सवाल में जैसे कि बोला गया है कि 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश तथा मीनार के पात का अवनमन कोण 30 अंश है। मतलब मान लो कि ये हमारे 15 मीटर कोई भवन है, तो भवन के शिखर से ये मीनार है, तो शिखर मीनार की है ना, मान लो मेरे पास। इसके बाद है 7वां सवाल। इसमें बोला गया है 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है
तथा मीनार के पात का अवनमन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो मान लो मेरे पास भवन है सीढ़ी, और ए भी हमारे पास, ए भी क्या है, मीनार है। तो भवन और मीनार के बीच की हमको दूरी भी निकालना है, बीडी भी निकालना है, और यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है और भवन से मीनार के बीच की दूरी निकालना है। तो माना ए बी मीनार व सी डी भवन है, एवं बी डी समांतर ए सी तथा बी डी इज इक्वल टू ए सी। प्रश्नानुसार या चित्रानुसार बोल सकते हो, हम प्रश्न में जो दिए है उसके अनुसार ये चित्र बनाया। तो यहाँ पे कोण ए सी और यहाँ पे इसको ई मान लिया, यहाँ पे ई सी हो जाएगा, ये बी डी इज इक्वल टू ई सी। तो चित्रानुसार ए सी ई बराबर 60 अंश एवं कोण ई सी बी बराबर 30 अंश। चूँकि यहाँ पे दिया है 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, तो भवन सीढ़ी इज इक्वल टू 15 मीटर। अब चूँकि यहाँ पे ये 15 मीटर है, ये समांतर है, तो ये भी 15 मीटर होगा। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, समकोण त्रिभुज ए ई सी में देखते हैं। ए ई सी में ए ई बटे सी ई बराबर 1060 डिग्री, और ए ई हमारे पास है h माइनस 15 बटे सी ई बराबर 1060 का मान होता है वर्गमूल 3। इसलिए सी ई हमारे पास सी ई का इधर गुना हुआ तो हो जाएगा h माइनस 15 बाई √3। इसको एक नंबर नाम दे दिया। और त्रिभुज सी ई बी में बी ई बटे सी ई बराबर हो जाएगा 10/30 अंश। इसलिए बी ई बराबर सी ई 10/30 अंश, और समीकरण 1 से हम सी ई निकाल चुके हैं, उसका मान रख देंगे
तो h माइनस 15/√3 10/30 अंश का मान हो जाएगा वर्गमूल 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इज इक्वल टू h माइनस 15/3, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुना होगा तो 3 हो जाएगा। और बी ई यहाँ पे बी ई, तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा h माइनस 15/3। और बी ई जो है हमारे पास बी सी डी के बराबर है। चूँकि बी ई बराबर सी डी बराबर 15 मीटर, तो हमारे पास ये हो जाएगा 15 गुना 3 बराबर h माइनस 15, तो 15 45 धन 15 बराबर h, तो 5 5 10, तो 5 4 5 और 1 6 बराबर h। तो h इज इक्वल हो जाता है 60 मीटर। ये हमारा क्या हुआ, मीनार की ऊंचाई हुआ। तो h इज इक्वल टू आया हमारे पास, तो समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से सी ई बराबर h माइनस 15/√3 बराबर h हमारे पास 16 माइनस 15/√3। तो ये हो जाता है 16 में ये घटाया तो हमारे पास हो जाएगा 45/√3। तो √3 का अपन आंसर हर में गुना किया तो हमारे पास हो जाएगा 45/3√3। इसको 3 से डिवाइड किया, 3 1 3 3 5 15, तो हमको मिलता है 15 वर्गमूल 3। अतः ये हमारा सी ई क्या था, हमारे पास सी ई है भवन से मीनार की दूरी, और मीनार की ऊंचाई क्या माने थे h, तो h हमको दोनों मिल गया। तो हमारे पास हो जाता है अतः मीनार की ऊंचाई साठ मीटर एवं भवन से मीनार की दूरी सी बराबर 15 वर्गमूल 3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 8वां सवाल। 8वां सवाल में हमको बोलता है नदी के किनारे पर दो बिंदु ए व बी स्थित है। ये मान लो कि नदी है, नदी के किनारे पर ए और बी दो बिंदु स्थित है और इनके बीच की दूरी यहाँ पे 40 मीटर हमको दिया हुआ है। यहाँ पे नदी के दो किनारों के बीच की दूरी बराबर कितना दिया है, 40 मीटर। नदी के एक किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर बिंदु सी स्थित है। इस प्रकार है कि कोण बी ए सी है ना, ये बी ए सी बराबर 60 अंश और ए
BC बराबर 30 अंश ये वाला। तो नदी की चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है, मतलब ए भी हमको दिया हुआ है और नदी की चौड़ाई हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो माना नदी के एक किनारे पर दो बिंदु A और B है तथा दूसरे किनारे पर बिंदु C इस प्रकार है कि AB बराबर 40 मीटर और कोण BAC बराबर 60 अंश, कोण ABC बराबर 30 अंश। माना नदी की चौड़ाई CD बराबर h मीटर है, तब त्रिभुज CDA में CD बटे AD बराबर हो जाएगा 10 सिस्टियंस। तो CD यहाँ पे हम हमारा है h और ये AD बराबर 10 सिस्टियंस का मान होता है वर्गमूल 3। तो AD का यहाँ से गुना हुआ तो h/√3 इज इक्वल टू हमको AD प्राप्त हो जाएगा, या बोल सकते हैं कि AD बराबर h/√3। इसको हम 1 नंबर नाम दे दें तथा त्रिभुज CDB में CD बटे BD बराबर 10-30 डिग्री और CD बराबर है h और BD हमको जानना है, तो 10-30 अंश का मान होता है 1/√3। इसके बाद हमारे पास है, इसको और आगे हल किया तो हमारे पास हो जाएगा BD इज इक्वल टू h/√3। इसको सेकंड नंबर समीकरण नाम दिया और 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो हमारे पास हो जाएगा AD प्लस BD इज इक्वल टू h/√3 प्लस h/√3। दोनों में h कॉमन है वो निकाल दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 धन वर्गमूल 3। और AD और BD चित्र में देखते हैं कि हमारे पास क्या है, AD और BD इसको ये कितना है हमारा 40 मीटर है, तो उसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाता है ये 40 मीटर। तो 40 मीटर बराबर h और ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हल किया तो 1 प्लस वर्गमूल 3 का गुना हुआ तो 3 बटे वर्गमूल 3। तो 40 बराबर h 3 और 1 4 बटे वर्गमूल 3। तो ये हो जाएगा 40, ये वर्गमूल 3 नीचे में है तो ऊपर आ जाएगा और ये 4 नीचे में बराबर h। तो 4 एकम 4 और 4 दहां 40। तो h हमारा हो जाता है 10
वर्गमूल 3 बराबर h। ये हमारा आंसर है। अतः नदी की चौड़ाई h इज इक्वल टू 10 वर्गमूल 3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद है 9वां सवाल। तो 9वां सवाल में जैसे कि हमको बोला गया है कि एक मंदिर का शिखर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण अंतरित करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लो मेरे पास एक मंदिर है ये BC और उस पर लगा झंडा AB है जो x मीटर लंबा है, और हमको ये दिया है कि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर है यहाँ पे क्वेश्चन में, और ये दिया है कि मंदिर के शिखर का किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 30 अंश और झंडे के है ना जो अंतिम छोर है उसका उस बिंदु के साथ बनाया गया कोण 60 अंश है। तो ये 30 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 में 30 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 30 अंश का कोण। तो माना BC मंदिर तथा AB उस पर लगा झंडा है। बिंदु P मंदिर के आधार C से जाने वाली रेखा पर स्थित है, तब कोण APB बराबर 30 अंश हमको दिया है, कोण BPC बराबर 30 अंश और कोण APC बराबर 30 अंश धन 30 अंश, ये दोनों 30 अंश जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 अंश। और हमको ये भी दिया है कि BC बराबर 10 मीटर। माना AB बराबर x मीटर तथा तब AC बराबर हो जाएगा x प्लस 10 मीटर। इसलिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज BCP में BC बटे PC बराबर हो जाएगा 10/30 अंश, जैसे कि चित्र में दिख रहा है ना। यहाँ पे BC बटे PC, तो BC और PC के बीच संबंध क्या है, 10 का है, 10/30 अंश इज इक्वल टू BC बटे PC। और 10/30 अंश का मान होता है हमारे पास, जैसे BC का मान हमारे पास 10 है और PC हमको निकालना है और इसका मान है वर्गमूल 1, है ना। तो PC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10√3 इज इक्वल टू PC हो जाएगा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं PC इज इक्वल टू 10√3 मीटर। इसको 1 नंबर नाम दे दिया। अब पुनः समकोण त्रिभुज ACP में
AC बटे PC बराबर 10 सिस्टियंस। अब AC हमारे पास कितना है, वो है x प्लस 10 बाई PC कितना निकाले हैं 10√3 यहाँ से, और 10 सिस्टियंस का मान हो जाता है वर्गमूल 3। इसको हल किया तो हमारे पास हो जाता है x प्लस 10 इज इक्वल टू 10√3 इंटू √3, तो हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 3, √3 इंटू √3 का 3 हो जाएगा, 10 दिया 30 ऋण 10 बराबर x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। अतः झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई x बराबर 20 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। माना 10वें सवाल में हमको दिया है, जैसे कि प्रश्न में 40 मीटर चौड़ी सड़क है, मान लो ये A, B और D जो है सड़क है BD, 40 मीटर इसकी चौड़ाई है ना। दो समान ऊंचाई वाले बिजली के खंभे एक दूसरे के सामने स्थित है, ये H मीटर और ये H मीटर, AB और CD दो बिजली के खंभे हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, मान लो सड़क पर स्थित कोई